एक बार फिर स्वागत है आपका रूरल स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेयरहाउस बिजनेस जो है वो वर्तमान में कैसे जो है लोगों के लिए और वेयरहाउस ओनर के लिए कैसे वो घाटे का सौदा होता जा रहा है और क्या ये अब घाटे का सौदा है क्या? इस चीज़ को हम समझते हैं दोस्तों। जो भी भाई हमारे इसको निर्माण के लिए जा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, जो बिज़नेस का प्लान बना रहे हैं वेयरहाउस का, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझ लें अच्छे से। बहुत ही रिसर्च के बाद ये अच्छे-अच्छे पॉइंट जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और आप यदि इसका प्लान कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें वीडियो को और समझ लें। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव हैं। आप कहीं पर भी आपको स्कोप लगे तो आप इसको जो है ज़रूर स्टार्ट करें, लेकिन ये चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको ज़रूर देख लें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें दोस्तों। तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये किन किन कारणों से ये घाटे का सौदा हो सकता है, ये हम जो है ये देख रहे हैं आप ये स्लाइड में ये पॉइंट आउट किया अपन ने। इनको सारे पॉइंट को जो है हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें है वेयरहाउस की संख्या, मतलब आप जहां स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ कितने वेयरहाउस ऑलरेडी हैं। कृषि उपज का बाजार भाव क्या है, सरकार की नीतियाँ क्या है, उपार्जन के समय अनाज की हानि, नमी का सूखना, कम किराया, असमय भुगतान, भंडारित अनाज का परिवहन, भंडारित अनाज की गुणवत्ता। ये चीज़ें जो है मेन पॉइंट है जो हमारे बिजनेस को फायदे का या घाटे का सौदा बना सकती है दोस्तों। अब इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जो है आपको बताया था, कृषि उपज का बाजार भाव। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि ये पिछले 2 सालों में ये अपना अध्ययन रहा दोस्तों कि इसके कारण जो है वेयरहाउस काफ़ी खाली हुए और खाली रह गए। क्योंकि इसमें वर्तमान में वेयरहाउस के व्यापार में ये बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई है। कृषि उपज का बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण किसान सरकार को उपज बेचना नहीं चाहता। मतलब सरकार तो समर्थन मूल्य पे खरीद रही है और खरीद के भंडारित करना चाहती है, लेकिन किसान खुद ही नहीं देना चाह रहा। क्योंकि जैसे गेहूं का हम लें और चने का, ये दोनों का बहुत बड़ा उदाहरण इस वर्ष का है। चने का जो समर्थन मूल्य है वो 5500 के लगभग है, लेकिन चना जो है मार्केट में 6000 का बिक रहा है। और गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो 2200-2300 रुपये है, जबकि 3000 रुपये जो है मार्केट में बिक रहा है। तो ये दोनों ही फसल जो है गवर्नमेंट समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है और वेयरहाउस में स्टोर करती है। अब यदि ये दोनों ही फसलों का बाजार भाव यदि मार्केट में ज़्यादा है तो लोग जो है वो गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट को ये नहीं देंगे तो गवर्नमेंट फिर इसको जो है भंडारित कैसे करेगी। तो इसके कारण जो है ये बहुत बड़ी, मतलब वेयरहाउस के बिजनेस में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया है कि जिसके कारण जो है वेयरहाउस खाली रहे हैं दोस्तों। वेयरहाउस की संख्या जो है वो कितनी है, तो पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण वेयरहाउस का निर्माण भारी संख्या में हुआ है, जिसकी वजह से वेयरहाउस कभी कभी खाली रह जाते हैं। मतलब कि यदि आपके एरिया में जहाँ की एक की आवश्यकता है वहाँ चार चार वेयरहाउस जो है वो निर्माण हो चुके हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बहुत लिबरल तरीके से सब्सिडी दी थी और फाइनेंस भी बहुत अच्छा खासा बैंकों ने किया था। तो वेयरहाउस बहुत आसानी से बन गए थे, लेकिन जब संख्या ज़्यादा हुई तो ये वेयरहाउस जो है वो खाली रह गए दोस्तों। तो ये भी हमको जो है देखना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार की नीतियाँ, मतलब जो रेगुलेशन है और नियम हैं, उसके कारण कभी-कभी सरकार समर्थन मूल्य पर कोई भी फसल की खरीदारी नहीं करती है। और यदि खरीदारी नहीं करेगी, उपार्जन नहीं करेगी कोई फसल का, तो फिर उसको कोई रेंट पे वेयरहाउस चाहिए नहीं, और वेयरहाउस यदि नहीं चाहिए तो फिर हमारे जो वेयरहाउस हैं वो खाली रह जाते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी जो है आप दिमाग में रख कर के इसका भी अध्ययन करें, है ना? और उसके बाद ही जो है आगे बढ़ें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि उपार्जन के समय अनाज की हानि और नमी का सूखना। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जब उपार्जन के लिए फसल आती है, किसान फसल लाता है और जब तुलाई होती है वेयरहाउस पर, तो मैंने खुद जो है ये देखा है कि वहाँ बहुत भयंकर मात्रा में फसल का नुकसान होता है, जो कि कहीं न कहीं वेयरहाउस के ओनर को ही इसको बियर करना पड़ता है। उसकी खुद की ज़िम्मेदारी रहती है कि यदि मान लो उसने 5000 कुंटल गेहूँ तोला है, तो वो गवर्नमेंट उसको जो है 5000 कुंटल ही वापस उससे लेगी। यदि कम ज़्यादा होता है तो वो वेयरहाउस मालिक की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसमें जो है आपको ये चीज़ें जो है वो आपको देखना पड़ेगी। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि फसल की तुलाई के समय जो नमी की मात्रा परसेंट होता है, वह कुछ समय में और अधिक सूखने के कारण वज़न कम हो जाता है दोस्तों। जैसे मान लो यदि आपकी 12% मॉइस्चर के साथ आपने गेहूँ खरीदा,
तो यदि वो सूख कर 2% भी यदि उसमें सूखता है और 10% मॉइस्चर अभी आपके 4 महीने स्टोर रहा आपके यहाँ या 5 महीने स्टोर रहा और उसका मॉइस्चर सूख के जो है वो 10% हो जाता है, तो 2% का सीधा सीधा उसमें वजन का लॉस आता है। तो ये भी बहुत कभी कभी जो है, यदि आपका पूरा वेयरहाउस भरा है, यदि आपको 50,000 कुंटल का पूरा वेयरहाउस पैक है और उसमें यदि 2% का लॉस है, तो वो भारी लॉस बन सकता है दोस्तों। अब इसमें कम किराया और असमय भुगतान, ये भी बहुत बड़ी एक इसमें समस्या है दोस्तों। वेयरहाउस में भंडारित उपज के रखरखाव के खर्च की तुलना में किराया काफ़ी कम है। मतलब इसके जो मेंटेनेंस है इसका वेयरहाउस का, वो मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। यदि फसल को सुरक्षित रखना है तो उसमें आपको जो है पेस्ट कंट्रोल जो है वो टाइम टाइम से करवाना रहता है, और भी बहुत सारी इसमें जो है मेंटेनेंस आता है। वो मेंटेनेंस आप यदि लगाते हैं तो उसका जो किराया है वो, मतलब उसको आप यदि डिफरेंस मारेंगे तो काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। फिर दूसरी इसमें जो है समस्या वो है, सरकार द्वारा किराया भुगतान समय पर नहीं होने के कारण ऋण की किस्त पर पेनल्टी लग जाती है। मतलब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है वेयरहाउस का, और यदि आपको गवर्नमेंट यदि उसका रेंट जो है वो टाइम से पे नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो मिस हो जाएगी, और यदि इंस्टॉलमेंट यदि टाइम पे नहीं हो रही है, तो उसमें फिर आपको अन्य जो चार्जेस हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा पेनल इंटरेस्ट लग जाएगा, कुछ और पेनल्टी इसमें जो है लग सकती है। तो उसके कारण भी जो है दोस्तों हमको इसमें लॉस हो सकता है। अब भंडारित अनाज का परिवहन, ये सरकार अभी फ़िलहाल पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि सरकार द्वारा भंडारित की हुई उपज को जल्दी ही परिवहन कर सरकारी गोडाउन में ले जाती है, जिससे वेयरहाउस खाली हो जाता है और किराया बंद हो जाता है दोस्तों। मात्र गवर्नमेंट जो है वो 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर कभी कभी जो है पूरा वेयरहाउस खाली कर देती है। इसमें जो है पूरा का पूरा जो उपज है और वो स्टोरेज जो ग्रेन है उसको पूरा ट्रांसपोर्ट करके वो खुद के गोडाउन में ले जाती है ना, और ये वेयरहाउस जो है वो खाली हो जाता है। तो ये जब तक कि वो स्टोर करेगी तब तक का ही किराया देगी। यदि आपके पास अनाज को जो है 2 महीने ही मात्र उसने रोका, तो वो केवल 2 महीने का ही आपको रेंट देती है। तो इसलिए जो है वो कभी कभी जो है लॉस का हमको बिजनेस बन जाता है ये। तो ये भी आपको जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब इसमें गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, वो अनाज की क्वालिटी वो सेम टू सेम उनको चाहिए रहती है दोस्तों। मतलब कि यदि भंडारित किया हुआ अनाज वेयरहाउस खाली करते समय सेम क्वालिटी का नहीं होता है, तो संपूर्ण अनाज की कीमत की वेयरहाउस ओनर को ही देना पड़ेगा। यदि मान लो आपने स्टोर अपने वेयरहाउस में कर लिया और वेयरहाउस में पूरा मेंटेनेंस, पूरी जिम्मेदारी जो है वेयरहाउस की है, जैसे घुन लग जाना, चूहे खा जाना, गीला हो जाना, ये सारी चीज़ें यदि इनमें से कुछ भी होता है दोस्तों उसमें, तो क्वालिटी, वो ख़राब क्वालिटी जो है गवर्नमेंट फिर आपसे जो है उठाएगी नहीं, और नहीं उठाएगी तो वो आपको जो है खुद को आपको इसमें बियर करना पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु जो थे जो हम डिस्कस करना, जो कि वेयरहाउस निर्माण के टाइम पे आपको जो है ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो है मैंने बहुत सारे वेयरहाउस देखे हैं जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया है, और वो सारे के सारे जो है वो खाली पड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये आप जो है इनको ध्यान में रख कर के इसमें आगे बढ़ें दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कुछ भी आपको इसमें क्वेरी हो तो आप मैसेज करें, है ना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा वीडियो लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।